डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो फिर यह सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महालसापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज थोपेश्वर कर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को ना हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोध अवस्था में कंपीयमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करतो था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे, तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं।